एक ऐसी रहस्यमय किताब जिसे पढ़ने के बाद हो जाती है इंसान की मौत। सरकार ने क्यों लगा दिया है बैन और इस देश में है नरक का दरवाजा। पिछले 4000 सालों से लगातार पाताल लोक से निकल रही है आग, कोई नहीं बुझा पाया आज तक। और कैसे बिना शादी के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो बन गए 4 बच्चों के पिता। कौन है बच्चों की माँ और इस नए स्कैम में संभल कर रहना, वरना लग सकता है लाखों करोड़ों का चूना। और दिल्ली में देर रात तक करनी है मौज मस्ती और बनानी है अपनी रात को रंगीन, तो इन जगहों की कर सकते हैं सैर। और एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताएंगे जहाँ दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की होती है विदाई। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, दिल्ली को दिल्ली वालों का शहर कहा जाता है। इस शहर में आप चाहे किसी भी टाइम बाहर निकल जाए, आपको खाने पीने घूमने और मनोरंजन के तमाम साधन मिल जाएंगे। कई बार रात को लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर दिल्ली में कहाँ जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक ऐसी तमाम जगह है जहाँ पर आप देर रात तक मौज मस्ती कर सकते हैं। आप इंडिया गेट या कनॉट प्लेस जा सकते हैं। अच्छे कैफे और लाउंज देखने के लिए तो जीटी नगर का हडसन लेन और सत्या निकेतन परफेक्ट है। शानदार पार्टी के लिए क्लब और बार जाना है तो रजौरी गार्डन या पंजाबी बाग आप जा सकते हैं। खाने की जगहों की तो कोई कमी ही नहीं है। सीपी के जैन चावल वाले से लेकर पंडारा रोड और राजेंद्र ढाबा आप जा सकते हैं। खुलकर पैसा खर्च करना है तो साकेत और हौज खास चले जाइए। और इसके अलावा अगर आपको अपनी रात रंगीन करनी है तो उसके लिए चांदनी चौक पे एक परफेक्ट जगह है। वो कौन सी जगह है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, आजकल स्कैमर्स लोगों को लूटने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। वीडियो कॉल और डीप फेक वीडियो के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। अब एक नया स्कैम मार्केट में आ गया। इसमें स्कैमर्स पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक बड़ा ऑनलाइन स्कैम हुआ है जिसमें आपके सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही एक मामला बेंगलोर से सामने आया है जहां पर इन्फोसिस के कर्मचारी को नकली पुलिस ने कॉल किया। पुलिस ने उसे तुरंत ही थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा। उस बंदे ने कहा कि इस केस से नाम हटाने का कोई दूसरा तरीका है क्या। पहले तो स्कैमर्स आनाकानी करते रहे और फिर बाद में अकाउंट नंबर देते हुए कहा कि इस पर पैसे ट्रांसफर कर दो। बाद में उस शख्स ने जब पुलिस से कंप्लेंट दर्ज कराई तो पता चला कि उसके साथ एक स्कैम हुआ है। इस तरह स्कैमर्स ने 3 करोड़ से भी ज्यादा की रकम कई लोगों से वसूली है। इस तरह से स्कैम से सावधान रहें और खास तौर पर बुजुर्ग लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। फैक्ट नंबर 10, पूरी दुनिया में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गया है। लोग टाइम पर एयरपोर्ट या जरूरी मीटिंग पर नहीं पहुंच पाते। इसके लिए जल्द ही मार्केट में एयर टैक्सी लाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन चाइना दुनिया से एकदम आगे रहता है। इस देश ने फ्लाइंग सूट बना दिया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस अपने मोबाइल फोन से टैक्सी की तरह बुकिंग करनी होगी और एक शख्स उड़ते हुए आपके पास आ जाएगा। वो शख्स आपको उठाएगा और कुछ ही मिनटों में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ट्रैफिक में फंसने का सारा झंझट ही चीन ने खत्म कर दिया है। फैक्ट नंबर 9, फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी भी हैं। रोनाल्डो ने आज तक शादी नहीं की और बिना शादी किए ही वो 4 बच्चों के बाप बन गए हैं। खास बात तो ये है कि उन बच्चों की माँ कौन है ये भी रोनाल्डो ने किसी को नहीं बताया है। रोनाल्डो के जीवन में कई प्रेमिकाएं रह चुकी है। सबसे पहले साल 2010 में वो एक बेटे के बाप बने थे। बताया जाता है कि एक बार गर्ल ने उनके बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद सरोगेसी के जरिए वो जुड़वा बच्चे एक बेटा और एक बेटी के पिता बने और इस बार भी उन्होंने माँ का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। साल 2021 में रोनाल्डो की प्रेमिका गार्जिना रोड्रिक्स ने एक बेटी को जन्म दिया। पहली बार रोनाल्डो ने दुनिया को अपने बच्चे की माँ के बारे में बताया था। फिलहाल रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड गार्जिना और 4 बच्चों के साथ सऊदी अरब में रह रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर देखा जाता है कि शादी वाले दिन दुल्हन की विदाई होती है और वो हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई होती है। ऐसा ही एक गाँव केरल में है। यहाँ पर शादी के बाद दूल्हे की विदाई होती है और वो दुल्हन के घर पर घर जमाई बनकर रहता है। इस समाज के लोगों में घर की सारी जिम्मेदारी पुरुष पर न होकर महिलाओं पर होती है। महिलाएं ही घर की प्रधान होती है और सारा कामकाज देखती हैं। यहाँ तक कि संपत्ति पर अधिकार भी बेटी का ही होता है। पुरुष कई सालों से यहाँ पर बराबरी के हक की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मेघालय में भी एक समुदाय के लोगों में ऐसी ही परंपरा देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर कहीं आग लग जाती है तो वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में बुझा ली जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल रही है और बारिश आंधी तूफान के बावजूद ये आग आज तक नहीं बुझी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आग लगातार जल रही है। ये जगह अजरबैजान में है जहाँ एक पहाड़ी पर लगातार आग जल रही है। इस जगह को लैंड ऑफ फायर या यानर डाग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि आग वाली जमीन। असल में अजरबैजान में कई प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार हैं और जमीन से गैस लगातार बाहर आ रही होती है। इस गैस से आग को फ्यूल मिल रही है और यही कारण है कि पिछले 4000 सालों से आग लगातार जल रही है। आज ये जगह अजरबैजान की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। फैक्ट नंबर 6, जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। एक पैकेट ब्रेड या फिर 1 किलो दूध खरीदने के लिए आपको कट्टे भरकर पैसे ले जाने पड़ते हैं। सिर्फ एक नेता के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। ये देश 1980 में आजाद हुआ था और उस समय ये अफ्रीका के उन देशों में शुमार था जहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार उभर रही थी। यहाँ का $1 अमेरिका के $11 के बराबर हुआ करता था। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोग खेती बाड़ी में भी काफी कुशल माने जाते थे। लेकिन 1990 के दशक के बाद यहाँ पर बुरे दौर का प्रारंभ होना शुरू हो गया। जब रॉबर्ट मुगाबे देश के राष्ट्रपति बने, इस देश में अचानक लोग गरीब होने लग गए और बेरोजगारी की दर 95% तक पहुँच गई। सन 2000 में रॉबर्ट मुगाबे ने देश में मौजूद बेहतरीन उपजाऊ वाली जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। देश में खेती बाड़ी पूरी तरह ठप पड़ गई। रॉबर्ट ने सैनिकों को हजारों $1 मुफ्त में बांटे। लोगों को 2 समय की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा था। देश में गरीबी दूर करने के लिए जिम्बाब्वे ने बहुत अधिक मात्रा में नोट छाप दिए
यहाँ बिना किसी प्लानिंग के नोट छाप दिए गए और उन पैसों को लोगों के बीच बांट दिया गया। आलम यह हुआ कि यहाँ पर 2003 के बाद से हाइपर इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार और आंतरिक युद्ध ने इस देश की मुश्किलों को और बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भी इस देश में हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहना इंसानों के लिए तो क्या जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका के एरिजोना में हर साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत इस शहर में हो जाती है। कई दिनों तक तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। पंखे तो जैसे काम करना ही बंद कर देते हैं। लोग 24 घंटे घरों में एसी चलाते हैं, जिस कारण यहाँ का बिल भी लाखों रुपए आता है। घरों में और सड़कों पर प्लास्टिक पिघल जाती है। बोर्ड्स और प्लास्टिक का सारा सामान जलने लगता है। कई जगह तो आग भी लग जाती है। गर्मी के कारण लोग सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जानवरों का हाल भी गर्मी से बेहाल हो जाता है। यहाँ तक कि कैक्टस भी यहाँ सूख कर मर जाते हैं। यानी रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी इस शहर में देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 4, भारत में अनेकों ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिसमें दुनिया का पूरा सार लिखा है। कई ग्रंथों में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनसे आप दुनिया की कोई भी ताकत हासिल कर सकते हैं। तो वहीं कुछ ग्रंथ पढ़कर आपकी मौत भी हो सकती है। नीलावंती ग्रंथ को सबसे रहस्यमय किताब माना जाता है। इस ग्रंथ को यक्षिणी ने लिखा था। इसके अंदर सैकड़ों मंत्र हैं, लेकिन यदि कोई ये किताब पढ़ता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस किताब को पढ़ने वाले शख्स के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वो इसे संभाल ही नहीं पाता। किताब पढ़कर कई विद्याएं सिद्ध की जा सकती हैं। इससे आप पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, आसपास मौजूद भूत प्रेत को बुला सकते हैं और उनकी बातें भी सुन सकते हैं। कहा जाता है कि विवेकानंद ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी और उसके 2 घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई थी। इस किताब को सरकार ने बैन किया हुआ है और ये किसी लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 3, घर में छोटे मोटे काम करते हुए अक्सर हमारा हाथ जल जाता है और उस जगह पर एक मोटा छाला हो जाता है। कई लोग छाले को फोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। छाले असल में आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए ही बनता है। इसके अंदर की स्किन जल्दी रिकवर होती है। इसके अंदर का लिक्विड स्किन को ठंडा रखता है और हीट नहीं होने देता। छाला फोड़ने से रिकवरी टाइम बढ़ सकता है, इसलिए छाले को कभी फोड़ना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आज के समय में पैसे, गोल्ड या खजाने से भी ज्यादा कीमती डेटा हो गया है। चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन पर्सनल डेटा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज तमाम बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के पास आपका सारा डेटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डेटा को समुद्र के नीचे रखा जाता है। कई कंपनी अपने बड़े बड़े डेटा को समुद्र में रख रही है। असल में समुद्र से डेटा चोरी करना आसान नहीं होता। ये सुरक्षित रहता है और डेटा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयरहाउस की जरूरत पड़ती है। साथ ही उन्हें ठंडा रखने के लिए एनर्जी कंजप्शन बहुत अधिक होता है। समुद्र में डेटा रखने से वो ठंडा रहता है और जगह का भी खर्चा नहीं होता, इसलिए कंपनी अपने डेटा इस तरह से स्टोर कर रही है। फैक्ट नंबर 1, इतिहास में सबसे ज्यादा मौतें किसी वॉर के कारण नहीं बल्कि प्लेग बीमारी के कारण हुई हैं। करीब 400 साल पहले डॉक्टर्स ने प्लेग के मरीजों की जांच करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम बनाई थी, जिसमें एक लेदर की हेड और मास्क होता है। आंखों पर ग्लासेस लगाए जाते हैं। ग्लव्स और बूट्स भी लेदर के ही होते हैं। एक लंबी चोंच होती है जिसमें डॉक्टर्स हर्ब्स और जड़ी बूटियों को रखते हैं, जिससे वो जहरीली सांस लेने से बचे रहें। हाथ में एक स्टिक डॉक्टर्स रखते हैं और उस स्टिक की मदद से ही वो मरीजों की जांच करते थे। इसके अलावा एक बड़ी सी ड्रेस उनके कॉस्ट्यूम का पार्ट थी, जिस पर वैक्स चिपका होता था। इसमें कोई भी जहरीली हवा यानी कि कीड़े मकोड़े उनके पास नहीं आएंगे। इस कॉस्ट्यूम की मदद से डॉक्टर्स ने लाखों लोगों की जान बचाई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।